हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मोहम्मद शमशाद मीर की नियुक्ति पर दिल्ली एनसीआर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। पसमानदा समाज ने उनका विभिन्न स्थानों पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और मिठाइयों से खुशी जताई। जैसे ही उनके संयोजक बनने की खबर सामने आई, दिल्ली के मुस्तफाबाद और गाजियाबाद के लोनी इलाके में कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने जगह जगह स्वागत सभाओं का आयोजन किया। समाज के लोगों में जोश और गर्व साफ नजर आया। ये नियुक्ति नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान की गई, जिसमें आरएसएस के केंद्रीय प्रचारक और मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में ये ऐतिहासिक घोषणा की गई। पसमानदा समाज के इस स्वागत समारोह ने ये स्पष्ट कर दिया कि संगठन अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और समाज के हर वर्ग को जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज हम सब लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पसमानदा मंच में मोहम्मद शमशाद मीर साहब को जो एक बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार भाई साहब जी के द्वारा दी गई कि पूरे भारत में पसमानदा समाज की एक आवाज़ बने, उसमें इनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। तो हमारा जो ये संगठन है हिंदुस्तानी पसमानदा मंच, अपने आप में सारी बातें कहता है। जो इसका पहला शब्द है हिंदुस्तानी, इसका मतलब ये है कि इस भारत में रहने वाला प्रत्येक पसमानदा जो माँ भारती का सपूत है और जो बाहर से जो भी लोग आए हैं उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी मिट्टी में ये लोग थे और इसी मिट्टी के हैं और इसी मिट्टी के रहेंगे। उन सब दलित जो मुस्लिम हैं, जिनको हम लोग पसमानदा के नाम से जानते हैं, उनके लिए पूरे भारत में एक मंच है जो उन सभी दलित जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनकी एक आवाज़ बन सके और सरकार तक हमारी एक मजबूत ढंग से इस मंच के थ्रू एक आवाज़ उन तक पहुंच सके, ताकि हमारे समाज का जो पसमानदा समाज है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास पूरी तरीके से हो सके। और इसी तरीके से आज माननीय हमारे इंद्रेश कुमार जी भाई साहब के द्वारा उनके दिशा निर्देश पे हरियाणा भवन में एक बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें भाई साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि पूरे भारत में ये पसमानदा की आवाज़ बने, क्योंकि पिछले 15 सालों से भाई साहब पसमानदा समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी मेहनत का नतीजा है कि इनको पूरे भारत में पसमानदा की आवाज़ बनाया गया है, इनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। और इसी कड़ी में, क्योंकि कल बनाया गया है, इसीलिए दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता और पसमानदा समाज के यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं, ये सब भाई साहब के स्वागत के लिए आज आए हैं और भाई साहब का फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ यहाँ पर हमने स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। हेलो सर, आप अपना नाम बताइएगा प्लीज़, और ये बताइएगा कि ये जो हमारी लंबी बैठक हो रही है, इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है, हम क्यों बैठे हुए हैं इतनी देर से? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है, हाजी मोहम्मद इदरीस, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। ये 21 तारीख को हमारे जो शमशाद मीर जी हैं, इनको जो है यहाँ जो हरियाणा भवन था वहाँ पे इनकी कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने इनको जो है हिंदुस्तानी पसमानदा मंच का संयोजक बनाया है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और हमने आज यहाँ ये तय किया था कि हम इनका स्वागत यहाँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत जो है मतलब सही ढंग से इनका स्वागत करें। और ये हमारी आवाज़, जो पसमानदा की जो आवाज़ है, इसको जो है ये 15 सालों से उठाते हुए आए हैं और ये जो है पूरी मेहनत और लगन से ये काम करते हैं। इसलिए इनको जो है डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने ये पद, बड़ी जिम्मेदारी का पद सौंपा है, ताकि पूरे जो हिंदुस्तान में पसमानदा समाज है उनकी आवाज़ को उठाकर उनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे। ये भाई साहब को पूरा जो है विश्वास है और ये उनके विश्वास पर खरा भी उतरेंगे। ये मेरी जो है इनसे जो है यही दरखास्त भी है कि ये जो है बहुत अच्छी तरह से जो 15 सालों से इसमें काम कर रहे हैं और मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैंने आज ये प्रोग्राम यहाँ देखिए, 21 जुलाई को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य प्रमुख संयोजक आदरणीय मोहम्मद अफजाल साहब के निर्देश में दिल्ली की केंद्र की टोली की एक बैठक आरंभ हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ के केंद्रीय अधिकारी श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी वहां अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, क्योंकि वे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं। और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, तमाम नीतियों पर काम किया गया, तमाम एक्टिविटी बनाई गई, कई सारे लोगों की घोषणाएं की गई, कई सारे लोगों को न्यू जिम्मेदारी भी दी गई। जैसे कि बैठक के दौरान
आदरणीय आरएसएस केंद्रीय प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर सभी की सर्व सहमति से हिंदुस्तानी पसमानदा मंच का निर्माण किया गया, जिसके मार्गदर्शक आरएसएस केंद्रीय प्रचारक श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी हैं और तमाम जो संगठन के लोग हैं, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जैसे नाई है, धोबी है, तेली है, सक्का है, पुंबा है, जुलाहा है, इस तरह की भारत में 78 जातियां हैं। हिंदू समाज के भी कुछ लोग पसमानदा है, जैसे मोची है, डूम है, इस तरह की कई सारी कैटेगरी हिंदू कम्युनिटी में भी आती है। तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको लेकर कई चीज़ों के मूवमेंट पे काम किया गया। हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जब भी भारत देश को हिंदुस्तान के मुसलमान की आवश्यकता पड़ी तब तक उसने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, देश के लिए खड़े रहे और अटल रूप से देश के लिए सबसे प्रथम श्रेणी में अपने समाज के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ कुर्बानी देने का काम किया। आज़ाद भारत जब आज़ाद कराने की बात आई तो भारत के उलमा हिंद ने कुर्बानी देने का काम किया। हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान कोई बाहरी नहीं है, न किसी मुल्क से इसका नाता है। ये सब लोग भारत में रहते हैं और भारत में सभी के साथ भाईचारा बनाकर रहने वाले समाज के लोग हैं। इन लोगों ने कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं किया है। इन लोगों ने हमेशा देश में अमन और भाईचारा कायम करने का काम किया है। जो बाहरी ताकतें हैं, जो बाहरी शरारती लोग हैं, जो हिंदुस्तान को भड़काते हैं, हिंदुस्तान में भारत के हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं। उन सबको हमने खत्म करना है, उन सबको निस्तो नाबूद करना है और उन सब के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहली पंक्ति में भारत के साथ खड़ा है। आज यहाँ पर आना हुआ, आरएसएस केंद्रीय प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर पसमानदा हिंदुस्तानी पसमानदा मंच का आरंभ हुआ, जिसमें मुझे यहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका पर दायित्व मिला और मैं तमाम हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमानों को यहाँ पर देश के लिए और पसमानदा समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जैसे डेवलपमेंट है या फिर एजुकेशन का, बहुत सारी ऐसी चीज है जिसको पसमानदा समाज को वंचित रखा गया। पसमानदा समाज एक ऐसा समाज है जो आज़ादी से लेकर आज तक रोजगार से वंचित रहा, शिक्षा से वंचित रहा, सम्मान से वंचित रहा। सिर्फ शोषण के आधार पे इन लोगों को इस्तेमाल करने का काम किया।